गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। इस समय हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इस समय हम लोग भारत की जनगणना पढ़ रहे थे और जनगणना में हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ लिया है। जो बिंदु बचे थे उनको हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ये मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, इसको समझना कैसे है सबसे पहले यह देख लेते हैं। आइए हमारे साथ। इधर मैंने क्षेत्रफल की दृष्टि से लिखा है, इधर सबसे बड़ा या छोटा लिखा हुआ है, इधर राज्य लिखा हुआ है और इधर केंद्र शासित प्रदेश लिखा हुआ है। अब हमें देखना यह है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, फिर केंद्र शासित राज्य कौन सा है, उसके बाद छोटा कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से और केंद्र शासित में कौन छोटा है, किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। आइए देखते हैं। पहले दिया है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, राजस्थान है, सबको पता होगा। केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, अंडमान निकोबार है। सबसे छोटा राज्य गोवा है। केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप है। फिर हम लोग देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, हमारा उत्तर प्रदेश। केंद्र शासित में दिल्ली जनसंख्या की दृष्टि से। फिर छोटा कौन सा है, सिक्किम। केंद्र शासित में लक्षद्वीप। उसके बाद हम लोग देखते हैं साक्षरता किस राज्य की सबसे ज़्यादा है, फिर केंद्र शासित प्रदेश में किस राज्य की सबसे ज़्यादा है। आइए देखते हैं। सर्वाधिक किसकी है, केरल की है। क्या साक्षरता कितनी है, 94%। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश में किसकी सर्वाधिक है, लक्षद्वीप की। कितनी है, 91.8%। न्यूनतम बिहार की है, कितनी है, 61.08%। और केंद्र शासित प्रदेश में दादर व नागर हवेली की कितनी है, 76.2%। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं जनघनत्व की दृष्टि से जनघनत्व सर्वाधिक कहाँ का है, बिहार का है। जनघनत्व क्या होता है यह समझ लेते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर में जो जनसंख्या निवास करती है उसी को जनघनत्व कहते हैं। कहाँ का सर्वाधिक है, बिहार का। कितना है, 1106। मतलब 1 किलो वर्ग मीटर में कितने लोग रहते हैं, 1106 लोग। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली का जनघनत्व सबसे ज़्यादा है, कितना है, 11,320। फिर न्यूनतम कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। कितना है, 17 है। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 17 लोग रहते हैं। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम कहाँ है, अंडमान निकोबार में। कितना है, 46 है। फिर हम लिंगानुपात देख लेते हैं। लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ का है, केरल का है। कितना है, 1084 है। देखो साक्षरता में भी केरल आगे है क्योंकि साक्षरता सर्वाधिक कहाँ की है, केरल की है। और लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ का है, केरल का है। लेकिन अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है, गौतम बुद्ध नगर की। और लिंगानुपात सबसे कम है, कहाँ का, गौतम बुद्ध नगर का, 851 है। आगे देखिए, केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ है, पुदुचेरी में। कितना है, 1037 है। न्यूनतम कहाँ है, हरियाणा में है, जहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू किया गया था। हरियाणा का कितना है, 829 है। केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम कहाँ है, दमन दीव। कितना है, 618 है। उसके बाद मैंने कुछ बिंदु इधर लिखे हुए हैं, इन पर भी नज़र डाल लेते हैं। 0 से 6 का लिंगानुपात। 0 से 6 का मतलब 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। कितना है, 972 है। न्यूनतम कहाँ का है, हरियाणा का है। कितना है, 834 है। फिर केंद्र शासित प्रदेश में 0 से 6 का लिंगानुपात देख लेते हैं। सर्वाधिक कहाँ का है, अंडमान निकोबार का। कितना है, 968। न्यूनतम कहाँ का है, दिल्ली का। कितना, 871। उसके बाद भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 जिले, ठाणे
सबको पता है कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। दूसरा 24 परगना कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। उसके बाद भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाले 2 जिले दिबांग घाटी, अंजाव, ये दोनों कहाँ पड़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है उसके कितने प्रतिशत क्षेत्रफल भारत के पास है, कितने प्रतिशत है, 2.4%। अच्छा, पूरे विश्व में जितनी भी जनसंख्या है उसका 17.5%, मतलब पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या कहाँ निवास करती है, भारत में निवास करती है। फिर भारत की जनसंख्या को ऐसे समझिए जैसे अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान की जनसंख्या बराबर भारत की जनसंख्या, यानी 6 देशों के बराबर अकेले भारत की जनसंख्या है। फिर ब्राज़ील की जनसंख्या से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो विश्व में ब्राज़ील का 5वां स्थान है और ब्राज़ील की जनसंख्या से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है। अगर उत्तर प्रदेश को देश बना दिया जाए तो विश्व में 4थे स्थान पर उत्तर प्रदेश आएगा। कैसे? क्षेत्रफल में भारत का 7वां स्थान है, क्षेत्रफल में भारत का 7वां स्थान है। पहला किसका है? रूस का है, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत 7वां स्थान है। उसके बाद 3 देशों को ले लिया जाए, चीन, या 3 देशों की जनसंख्या को ले लिया जाए, चीन, भारत और अमेरिका। अगर इन तीनों देशों की जनसंख्या को मिला लिया जाए तो 10 व्यक्तियों में से प्रत्येक पहला व्यक्ति भारतीय होगा। आई बात समझ में? और समझिए इसको, अगर 10 देशों को या 10 देशों की जनसंख्या को 10 देशों की जनसंख्या केवल 10 देशों की जनसंख्या अगर मिलाई जाती है तब बांग्लादेश का जनघनत्व जो है वो भारत से अधिक होगा। दूसरा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक हम लोग चीन को क्रॉस करके जनसंख्या में आगे निकल जाएंगे, यानी हमारे देश की जो जनसंख्या है वो चीन से भी अधिक हो जाएगी। तो ये तो सोचने वाली बात है। खैर छोड़िए, ये जो मैंने आपको समझाया है मुझे लग रहा है कि सारा आपके समझ में आ गया होगा। और जब भी आप लोग हमारे वीडियोस देखते हैं या नोट्स बनाते हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगता है या कोई त्रुटि कहीं पे होती है तो नीचे कमेंट में अपना कमेंट जरूर दें। आई बात समझ में? और इसी के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।